जय हिंद साथियों, मेरा नाम है अंजलि। कोटा से उठी छात्रों की हुंकार। आप सभी ने राहुल गांधी का कोटा में होने वाली रैली को तो देखा ही होगा कि किस तरह से कोटा में उठा जन सैलाब ये बतला रहा है कि अब देश को बदलने की जरूरत है, बड़े बदलाव की जरूरत है। राहुल गांधी ने कोटा में हुई रैली को पॉलिटिकल रैली से बिल्कुल अलग बताया और उन्होंने इस वादे को पूरा भी किया। उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी भी पॉलिटिशियन का नाम पूरी रैली के दौरान नहीं लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ छात्रों और शिक्षा सिस्टम पर बात की। राहुल गांधी ने देश के एजुकेशन सिस्टम को सिलेक्शन सिस्टम नहीं बल्कि रिजेक्शन सिस्टम कहा, जो एक स्टूडेंट के लिए काफी हानिकारक, तनावपूर्ण, अन्यायपूर्ण, क्रूर है। देश का एजुकेशन सिस्टम बच्चों के सपनों की इज्जत नहीं करता है, बल्कि उन्हें एक ऑप्शन के तौर पे देखता है। जबकि इस देश के 5 बड़े एग्जाम में जब आपके बच्चे बैठते हैं, जिसके लिए देश का हर परिवार मेहनत करता है और दुख उठाता है, लोन लेता है, और जो पैसा सरकारी खजाने में जाता है उससे इस देश की 5 मिनिस्ट्री चलती हैं, और केवल नीट की तैयारी करने वाले छात्र, उनके पेरेंट्स ही लगभग 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। जबकि भारत सरकार का शिक्षा बजट ही लगभग 1,04,000 करोड़ रुपए का है। उसके बाद भी आपके स्टूडेंट्स बच्चों को क्या मिलता है? रिजेक्शन, डिप्रेशन, पेपर लीक, सुसाइड या फिर कोई दूसरा रास्ता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम इस कदर खराब हो चुका है कि हर 3,000 स्टूडेंट में एक बच्चा आईएएस के लिए सेलेक्ट हो रहा है। 3,000 में से 3 बच्चे आईआईटी के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं और 3,000 में से 180 स्टूडेंट नीट के एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरह से शिक्षा अच्छी होने के बावजूद भी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इस बेरोजगारी के लिए कौन जिम्मेदार है? और उन्होंने जो आंकड़े दिखाए वो काफी डरावने हैं, जिसके अनुसार 1,000 बच्चों में मात्र 12 बच्चों को ही परमानेंट जॉब मिल रही है और 1,000 में से 300 बच्चों को बेरोजगारी का मुंह देखना पड़ रहा है। ऐसे बच्चे जो कर्जे में हैं और नशे में डूबकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। 1,000 में 700 बच्चे गिग वर्कर बन करके ओला, उबर और स्विगी, जोमेटो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी के काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने देश के लिए एजुकेशन सिस्टम को देश को लूटने वाला सिस्टम कहा है। बचपन से ही पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी स्टेशनरी, उनकी बुक्स वगैरह का खर्च उठाना, ट्यूशन फीस, लोन उठाना, उनके रहने का खर्च और उनकी कोचिंग की फीस, आने जाने, फॉर्म भरने और एग्जाम देने का खर्चा उठाना, इस तरह से लेकर के मिडिल क्लास की कमर तोड़ कर लोन के लिए कर्ज में डूब कर जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसके बाद सिस्टम उन्हें क्या देता है? पेपर लीक। और प्राइवेट सेक्टर को भी जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी सेक्टर को कुचल कर, इस पर भी राहुल गांधी ने कहा कि देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की और सख्त से सख्त जरूरत है सही करने की, एजुकेशन सिस्टम को सरल बनाने की और सस्ता बनाने की, ताकि लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने लोन मुक्त करने की सलाह दी और बच्चों को और पेरेंट्स को तनाव और दबाव मुक्त करने के लिए भी कहा सरकार के द्वारा। राहुल गांधी ने एजुकेशन सिस्टम को सरल और सस्ता बनाने के लिए कहा और कहा कि देश में जितने भी बच्चे हैं और उनका परिवार तनाव मुक्त और दबाव मुक्त रहे, इसके लिए अच्छी एजुकेशन स्थापित करने की सलाह दी और उन्होंने जनता से भी राय मांगी है इसके लिए।